नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलबीर सिंह। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्वेश्चन या दोस्तों, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जैसा आपने थंबनेल के ऊपर देख भी लिया होगा कि राजस्थान सरकार ने 10,000 पोस्ट निकाली हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस की, और ये सारी कॉन्ट्रैक्ट बेस की हैं। इसके अंदर आप कंफ्यूज प्लीज मत होना, क्योंकि ये सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है, रेगुलर नहीं है। फिलहाल तो रेगुलर लग नहीं रही हैं, भविष्य में जाके रेगुलर होती हैं या नहीं होती हैं बिल्कुल इसका पता नहीं है। ये एडवर्टीजमेंट है जो बिल्कुल राजस्थान गवर्नमेंट का है, आपके सामने इसी को आप देख पा रहे हैं। ये जो डेट है 2/11/2022 की, और मैं 4 तारीख को इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो राजस्थान कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो वैकेंसी हैं ये अंग्रेजी माध्यम यानी कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने के लिए हैं। तो क्लियर कट आप इस बात को समझें कि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाने के लिए ये पोस्ट हैं। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट निकाली हैं इसको देखिए। प्रथम लेवल यानी कि प्राइमरी टीचर जिसको हम कहते हैं, इसको कहेंगे सहायक अध्यापक। सहायक अध्यापक मतलब हेल्पिंग टीचर भी इसको कह सकते हैं, परंतु इसका एग्जैक्ट नाम इंग्लिश में क्या होगा मुझे भी नहीं पता। फिलहाल ये सहायक अध्यापक ही कहलाएंगे। जैसे हरियाणा के अंदर गेस्ट टीचर कहलाते हैं, हो सकता है राजस्थान में इसको कॉन्टेक्ट टीचर के नाम से जाने भविष्य के अंदर, फ्यूचर के अंदर, परंतु फिलहाल सहायक अध्यापक के तौर पे इनका डेजिग्नेशन है। लेवल प्रथम के लिए अभी विषय निर्धारित है ही नहीं, क्योंकि प्राइमरी टीचर जो होता है वो 1 से 5 तक होता है, तो इसमें सारे के सारे विषय यानी कि सारे सब्जेक्ट ही पढ़ाने पड़ते हैं, तो कोई यहाँ पे प्रॉब्लम है ही नहीं। यहाँ पे टोटल जो वैकेंसी 7,140 हैं, और इनकी सैलरी भी यहाँ पे डिफाइन कर रखी है 16,900 रुपये। इसी प्रकार से लेवल सेकंड सहायक अध्यापक, इसके 2 सब्जेक्ट हैं, एक है मैथमेटिक्स और दूसरा है इंग्लिश। यहाँ पे दोनों की ही 1430 और 1430 वैकेंसी हैं, और टोटल वैकेंसी तीनों की मिला दी जाए यानी कि लेवल फर्स्ट लेवल सेकंड जिसके अंदर मैथमेटिक्स और इंग्लिश है, टोटल वैकेंसी होती हैं 10,000 10,000। सभी की जो सैलरी रहेगी वो 16,900 रुपये रहेगी। तो इससे ना कम है ना इससे ज़्यादा है। इसके बाद में नीचे आप देखोगे 9 साल जब कैंडिडेट कोई पूरा कर लेगा, उसके बाद में उसकी जो सैलरी है वो 29,600 रुपये हो जाएगी, 30,000 रुपये हो जाएगी 9 साल के कार्यकाल पूरा करने के बाद। इसके साथ में 2 अतिरिक्त वेतन वर्दियां जोड़कर अगले ₹100 में पूर्णांकित, मतलब ये तो एक सैलरी को लमसम जो करते हैं ना उसके लिए डिफाइन कर रखा है। इससे आगे चलते हैं, और आगे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें डिफाइन कर रखी हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि आपकी मेरिट कैसे बनेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपकी मेरिट बनेगी, सब्जेक्ट वाइज आपकी मेरिट होगी, और जिस भी स्कूल के अंदर 50% से कम शिक्षक हैं, टीचर हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, तो वहाँ पे ये आपकी नियुक्ति हो जाएगी। अब यहाँ पे आता है आपके पदनाम के अनुसार आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके 50% आपके मार्क्स चाहिएंगे आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि गणित, इंग्लिश इत्यादि। इसके साथ में वैकल्पिक विषय के साथ अंग्रेजी माध्यम में स्नातक, इलेक्टिव सब्जेक्ट के साथ में इंग्लिश मीडियम में आपने स्नातक की हो, वही कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में और भी है, आपने बीएड कर रखी हो या फिर डिप्लोमा जिसको जेबीटी कहते हैं वो कर रखा हो, और आपने रीट भी कर रखा हो, रीट लेवल। जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर एचटेट होता है, सेंटर के अंदर सीटेट होता है, उसी प्रकार राजस्थान में रीट होता है। रीट लेवल परीक्षा पास कर रखी हो, उसकी वैधता वैलिडिटी खत्म नहीं हुई हो, ये भी याद रखें। इसके साथ में जो प्राइमरी टीचर हैं उनके लिए 50% मार्क्स, वही समक्ष परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की हो, और डिप्लोमा हो एलिमेंट्री का, डीएलएड जिसको कहते हैं, बीएड वाले अप्लाई यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। जो ज़्यादा वैकेंसी है ना हमारे सामने, ये वैकेंसी जो ज़्यादा है, इनके अंदर 7,000 वैकेंसी के अंदर ये कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे जिन्होंने बीएड कर रखी है। तो प्राइमरी लेवल टीचर के लिए डिप्लोमा ही चाहिएगा। अब और चलेंगे नीचे, और चलेंगे तो नीचे कुछ और चीज़ें हैं, जैसे यही डिफाइन कर रखा है कि आपकी नियुक्ति कैसे होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी मेरिट बनेगी। अब
किस प्रकार से आपकी मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, इसे भी आप समझ लीजिएगा। सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका इस प्रकार है कि जो आपकी शैक्षणिक योग्यता है, सीधे तौर पे जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके लगेंगे 75% मार्क्स, और उसमें प्रशैक्षणिक योग्यता यानी कि ट्रेनिंग जिसकी बात करते हैं ना, बीएड जेबीटी वगैरह, उसके आपके लगेंगे 25%। तो दोनों को मिला के 100% मार्क्स होंगे। फिर आपकी मेरिट बनेगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी मेरिट बनेगी। इसके बाद में क्या होगा कि यदि आपकी मेरिट में 2 कैंडिडेट मैच कर जाते हैं तो ज़्यादा जिसकी उम्र होगी वो कैंडिडेट पहले सिलेक्ट होगा, बाद वाला पीछे आएगा। और यदि फिर भी दोनों के मैच कर जाते हैं तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे वो सिलेक्ट फिर उस टाइम पे हो जाएगा। अब यदि आगे चलें तो आगे आपकी जो नॉर्मल सी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो बता रखी है कि कहाँ पे उनकी पोस्टिंग होगी, गांव के अंदर उनकी पोस्टिंग होगी वगैरह वगैरह, ये बता रखी बातें। अब बात है कि इनका दायित्व क्या होगा, काम क्या करना पड़ेगा। काम तो क्या करना होता है टीचर को यार, टीचर को पढ़ाना होता है बच्चों को। तो फर्स्ट लेवल के टीचर हैं उनको 1 से 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाना होगा, और जो सेकंड लेवल के टीचर हैं जैसे अंग्रेजी और गणित यानी कि मैथमेटिक्स और इंग्लिश की पोस्ट हैं, इनको 6 से 8 तक के अंग्रेजी और गणित विषय को पढ़ाना होगा, उनका मूल्यांकन करना होगा, और संस्था द्वारा प्रदान किए गए विनिर्दिष्ट शिक्षण कार्य भी पूरे करने होंगे, यानी कि सारे के सारे ये कार्य ये पूरे करने होंगे। दोस्तों ये तो है एडवर्टीजमेंट राजस्थान गवर्नमेंट का, जो राजस्थान गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट बेस के टीचर भरने जा रही है। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी आनी चाहिए। और फिर बात करते हैं कि आजकल इतनी महंगाई के अंदर क्या 16,900 रुपये में काम चल जाएगा, और सारी की सारी स्टेट ना इसी तरफ क्यों जा रही है। हरियाणा के अंदर बात करोगे आप तो हरियाणा भी तो कॉन्ट्रैक्ट बेस की चल रही है, और ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की आपको पता है ना कि HKRN कौशल रोजगार निगम के तहत यही भर्तियां ऐसे ही तो चल रही हैं। सारी स्टेट ऐसे क्यों जा रही है, क्या इनके पास पैसे नहीं है देने के लिए, बजट नहीं है, या फिर कोई और कारण है, या फिर मतलब अपॉइंट करना ही नहीं चाहते, सैलरी देना ही नहीं चाहते हैं। तो आप इस विषय के ऊपर ज़रूर थोड़ी सी दृष्टि डालिएगा, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि ये गलत कार्य क्यों हो रहा है। सभी गवर्नमेंट कर रही हैं, चाहे कांग्रेस की हो बीजेपी की हो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, और क्या इसके खिलाफ हमें मुहिम चलानी चाहिए, क्या इसके खिलाफ हमें आंदोलन करना चाहिए वगैरह वगैरह, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताना। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है ऑफिशियल, और ये ऑफिशियल ग्रुप पेड है। यदि आप चाहते हैं इसका मेंबर बनना तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मैसेज कीजिएगा। हालांकि ये पेड है, 100 रुपीज़ इसकी फ़ीस है। तो यदि आप इसका मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से आप डायरेक्ट मुझसे कॉल कर सकते हैं और 24 आवर आपको चैटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल मिलती है। तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, फिर उसके बाद आपको मेंबर बना दिया जाएगा ऑफिशियल ग्रुप का। तो दोस्तों ये तो थी इन्फॉर्मेशन राजस्थान सरकार की जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की टीचर की वैकेंसी है उससे रिलेटेड। यदि आपकी कोई क्वेरी है तो निश्चित तौर से कमेंट कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।